नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सौरभ राज सभी का स्वागत करता हूँ एशियन इंडिया में। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है हटिया विधायक माननीय नवीन जायसवाल जी। सर, आपका स्वागत है एशियन इंडिया में। तो जैसा कि कल आपने देखा है कि कैसे झारखंड के सड़कों पर कांग्रेस के वित्त मंत्री एवं अन्य नेता सामने आए और उनका यही कहना है कि मोदी सरकार लोगों को धोखा दे रहे हैं एवं तेल और पेट्रोल, डीजल, अन्य चीज़ों पर महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपनी चिंता नहीं है और ना ही जनता की चिंता है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ओछी राजनीति करती आई है। आज पूरे विश्व में कोरोना का संक्रमण है और इसी निमित्त जो क्रूड ऑयल का तेल का कीमत भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ये क्रूड ऑयल का प्रति बैरल रेट जब बढ़ता है तो इंटरनेशनली और नेशनली रेट यहाँ इंक्रीज़ होता है, वहाँ जब रेट घटता है तो पेट्रोल और डीजल का दाम कम होता है। और बहुत माने में केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, महिलाओं के लिए जो योजना निकाली और इनके पास करने को कुछ नहीं है तो आंदोलन करके सड़क पर उतर के मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा विश्व को भरोसा है, पूरे देश को भरोसा है। इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसी तरह का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, झारखंड की होनहार बेटी रूपा तिर्की जी की मौत हो जाती है और इस पर हेमंत सोरेन 1 महीने तक चुप्पी साधे रहते हैं और अचानक से वो न्यायिक जांच के लिए बोलते हैं। इस पर आदिवासी समाज का काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका यही कहना है कि हमारे हाथ में एक झुनझुना पकड़ा दिया जा रहा है, हमें सीबीआई जांच की मांग की थी और वो न्यायिक जांच कर रहे हैं। तो इस पर आप कैसे झारखंड के लोगों को भरोसा दिलाएंगे कि बीजेपी उनके साथ खड़ी है? देखिए, कम से कम 1 महीने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को याद आया कि रूपा तिर्की यहाँ पर हम लोगों की बहन है, बेटी है, और पूरे परिवार के लोगों से कल उन्होंने मिलने का काम किया। और परिवार से मैं भी मिला हूँ और पूरी जनता और पूरे प्रखंड और पूरे समाज के लोग राज्य सरकार के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं और जो साजिश इसके पीछे प्रतीत होता है, इसीलिए पूरा परिवार और सामाजिक संगठन के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये बयान किया। हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने भी लगातार मांग किया, हमने भी मांग किया कि रूपा तिर्की को अगर हम लोग सही में न्याय दिलाना चाहते हैं तो सीबीआई जांच कराने के लिए राज्य सरकार अनुशंसा करे। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल उनके परिवार के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और फिर उन्होंने उनको झूठा आश्वासन दे के भेज के न्यायिक जांच पर टहलाने का काम किया। उनके परिवार या सामाजिक संगठन का एक ही मांग है कि रूपा तिर्की की जो हत्या हुई है, जो उनके परिवार के लोगों का कहना है, उसकी सीबीआई जांच हो और राज्य सरकार के प्रशासन पर और इनके तंत्र पर विश्वास नहीं है, क्योंकि इसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं वैसे बहुत बड़ी साजिश का शिकार हम लोगों की बेटी हुई है। इसीलिए हमारा भी मानना है कि मुख्यमंत्री जी अभी भी उसको सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करें ताकि बेटी को न्याय मिल पाए। आप लोग की आगे की क्या रणनीति होगी अगर सीएम हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच करने का आदेश नहीं दिया? तो क्या भाजपा सड़कों पर उतरेगी? निश्चित तौर पर अगर संवैधानिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग मांग कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, गवर्नर साहब ने भी उसमें इंटरफेयर किया है, और अगर इसमें मुख्यमंत्री जी इसमें चुप्पी साधे रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और सामाजिक संगठन सड़क से लेकर सदन तक इस बात को हम लोग उठाने का काम करेंगे। सर, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो इसमें भी आलोक दुबे जी का स्टेटमेंट आया है कि जो फ्री वैक्सीन मोदी जी ने बोला है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के झारखंड के नेताओं की वजह से हो पाया, क्योंकि इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा था तो इसीलिए मोदी जी इन पे ध्यान दे के फ्री वैक्सीनेशन किया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको याद होगा कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सबसे पहले घोषणा किए कि राज्य सरकार 18+ के नौजवानों को फ्री वैक्सीनेशन कराएगी। उसके 1 हफ्ते के बाद मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी पत्र लिख के प्रधानमंत्री जी को आग्रह करते हैं कि आप इसमें फ्री वैक्सीन देने का काम करें। मेरा प्रश्न सिर्फ एक ही है कि
अगर आपको फ्री देने का मन नहीं था तो आप पहले ही बोलते कि प्रधानमंत्री जी फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे तो राज्य सरकार फ्री में बांटेगी। आप पहले बोलते हो कि मैं फ्री वैक्सीन 18 प्लस को दूंगा, राज्य सरकार के कोष से दूंगा, और उसके बाद मोदी जी के ऊपर पत्र लिखते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपको कोई काम करना नहीं है, केंद्र के भरोसे रहना है, और जो भी काम नहीं कर पाते हैं केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ देना है। और सर, अगर हम बात करें कि वैक्सीनेशन पर मोदी जी ने बोला है कि 6 महीने में पूरे देश को वैक्सीन लग जाएगा, तो इस पर भी कांग्रेस एवं झामुमो की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि 6 महीने में कैसे, इन लोगों ने तो बांग्लादेश एवं अन्य देशों पे वैक्सीन भेज दिया, तो हम लोगों को प्रूफ चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। देखिए, केंद्र सरकार और मोदी जी के नेतृत्व पर केवल भारत को नहीं पूरे विश्व में ख्याति मिल रही है, और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मोदी जी ने झारखंड वासियों को फ्री वैक्सीन भेजने का काम किया। अब राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि आप सभी लोगों को जागरूक करें और 18 प्लस से सभी लोगों को आप वैक्सीनेट कराएं। आपको वैक्सीन की कमी नहीं होगी, ये केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है। तो झारखंड के गांवों में देखा जा रहा है, जैसे कि खूंटी तोरपा में हमने देखा कि सरकारी कर्मचारियों पे बांस से प्रहार किया गया, कि उनको लग रहा है कि अगर हम कोरोना वैक्सीन लेंगे तो हमको कोरोना ही हो जाएगा और हम मौत के शिकार होंगे। तो सर, आप उन लोगों से क्या अपील करना चाहते? देखिए, ये जो स्थिति बनी है इसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग ही जिम्मेवार हैं। आपको याद होगा कि जब भारत ने अपना वैक्सीन डेवलप किया तो कई विपक्ष के नेता ने कहा कि ये भाजपा का वैक्सीन है, ये देश का वैक्सीन नहीं है। उन्होंने दुष्प्रचार करने का काम किया, लोगों को भ्रमित करने का काम किया। उसी का परिणाम है जो आज लोगों के मन में भय और शंका की स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन सभी लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और सामाजिक लोग भी इस वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है धीरे धीरे लोग इसको समझ रहे हैं।